In this video, we are going to discuss about balancing in redox chapter by the oxidation number method. So this method is based on change in oxidation number. अब अगर कोई भी reaction हो रहा है, that is a redox reaction in which reduction and the oxidation involved, then there must be change in oxidation number. So we have to find out what is the change, and then we have to balance that change, which is a basic step of these oxidation number method. So the first step is the writing the skeletal ionic equation, जो कि basic step है कि पहले आपने step लिखना है, ठीक है. Then we have to assign the oxidation number to each element, meaning जो substance oxidation हो रहा है, reduction हो रहा है, that oxidation number we have to assign. Then we have to find the change, कि अगर oxidation हो रहा है, oxidation में there always increase in oxidation number. अगर +1 से +4 हो रहा है तो increase in oxidation number हुआ, तो we have to find कि वहाँ 3 का change है, ठीक है. सिमिलरली रिडक्शन के केस में अगर +4 से +1 हो रहा है तो इट इज रिडक्शन, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द आयनिक चार्ज. इफ एनी चार्ज इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन, दोनों साइड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, एंड दैट इज बाय एडिंग H प्लस एंड OH माइनस डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम. अब ये कोई जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं, ये वाले जितने भी हैं ये सॉल्यूशंस में होते हैं, एंड वी रिक्वायर्ड एन एसिडिक और अ बेसिक मीडियम. तो whenever there is an acidic medium required, we will add H plus ion. Whenever there is basic medium अगर क्वेश्चन में गिवन है, then we have to add the OH minus. And in the last we have to balance this H or OH by adding water to the opposite side. तो ये स्टेप्स हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इन स्टेप्स को. अभी जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम ऑफ देम. जहाँ पे भी चार्ज प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो Fe2+ में ऑक्सीडेशन नंबर इज 2+, Mn में 2+, Fe में 3+. तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस. अब यहाँ पे हम चार्ज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द oxidation number on Mn. So we will take this method, we assign this as an X, और जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और -2 उसका चार्ज होता है, जैसे हम क्लास 9-10 में वैलेंसी करते हैं, ठीक है. इट इज -2 विच इज इक्वल टू -1. सो X -8 इक्वल टू -1. सो X इज इक्वल टू +7. तो इन दिस केस द चार्ज ऑन द Mn इज +7. तो जो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिडक्शन. ना वन मोर थिंग इज ऑब्वियस कि अगर हम MnO4- को कंसिडर कर रहे हैं तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर Fe3. हम MnO4 से Fe3 नहीं चेंज देखेंगे, वी विल सी द चेंज इन द सेम एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल Mn हेयर एंड Mn हेयर. सो नाउ वी कैन से सेकेंड स्टेप था, वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज. नाउ यहाँ पे +7 है और ये +2 हो रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है? इट इज +5, ठीक है. 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, देन ओनली इट फॉर्मिंग Mn2+, ठीक है. +7 से +2 इज द रिडक्शन प्रोसेस वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. सो नाउ इक्वेशन विल चेंज MnO4-, ठीक है, +5 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Mn2+, ठीक है. ये एक बैलेंस करने का आपको तरीका बताया. आप जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन लिखें, बट इससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है. सो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर हेयर इट इज इंक्रीज्ड बाय, ऑक्सीडेशन नंबर हेयर डिक्रीज बाय, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज बाय 5. +7 से +5 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाय 5, ठीक है. नाउ सिमिलरली Fe2+ से Fe3+ चेंज हुआ. नाउ इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 का, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हुआ, तो हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज बाय 1. अब हमने फोर्थ स्टेप बोला था कि जो भी चेंज है हमने उसको बैलेंस करना है, ठीक है. अभी अगर दोनों इक्वेशंस बैलेंस तब होंगी जब दोनों में ही इक्वल चेंज होगा. तो इक्वल चेंज कैसे हो सकता है? इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, देन इट विल बी लाइक दिस 5
and 5. Now add this whole equation, then it will be MnO4 minus plus 5 Fe2 plus, ठीक है, give rise to Mn2 plus 5 Fe3 plus प्लस 5 Fe3 प्लस, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने बैलेंस किया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया है, ठीक है, बट चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। अगर हम चार्ज देखें तो यहाँ पे और ये दोनों साइड का चार्ज इक्वल नहीं है। 5 to 10, प्लस का 10 और माइनस का 1, माइनस 9, प्लस का 9 चार्ज है यहाँ पे। 10 कैसे हुआ? 5 to the 10 और माइनस 1, कितना हुआ? 9 का चार्ज। यहाँ पे 15 plus 2 17, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 17 है। तो अब हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है, ठीक है। देख लीजिए 5 to the 10, यहाँ पे 10 है और माइनस 1 है, तो कितना आ गया? 9 ओवरऑल चार्ज, ठीक है। हेयर इट इज 2 प्लस 15 17 प्लस का चार्ज, और ये 17 9 प्लस का 9। एक पॉइंट तो ये है कि हम चार्ज को बैलेंस करें, और सेकंड पॉइंट इसी को हम एक और तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, दिस होल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक का मीनिंग है वी हैव टू यूज द H+ आयन। अब H+ आयन वी हैव टू यूज इन दैट प्लेस जहाँ पे वो चार्ज को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि H पे कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है ना। सो अगर 9 को 17 बनना है तो कितने H+ चाहिए होंगे? 9 से 17 है, तो 17 माइनस 9 इट विल बी 8, तो यहाँ पे 8 H+ आयन टूवर्ड्स दिस साइड ऐड होंगी, 8 H+ आयन। नाउ द चार्ज इज बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड, ठीक है। यहाँ पे भी 17 हो गया, यहाँ पे भी 17 हो गया, बट अब जो बैलेंस नहीं है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो जितने H+ आयन हमने ऐड किए हैं उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल हमें दूसरी साइड ऐड कर देनी है, दैट इज 4H2O। और अब हम वही कर सकते हैं जैसे कि हम क्लास 10th में करते थे, वी विल फाइंड आउट दैट इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। कैसे? दोनों साइड देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? Mn1 Mn1, 5Fe 5Fe, 8H 4 to the 8H, 4O 4O, और चार्ज तो अभी हमने देख लिया बैलेंस था। ऑक्सीडेशन नंबर हमने जैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। तो ये एक बेसिक स्टेप्स हैं जो स्टार्ट हमने जर्नल करना है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, वी हैव टू राइट द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि अभी किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशंस लिखी और फाइंड आउट किया कि कितना ओवरऑल चेंज है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। उस ओवरऑल चेंज को हमने बैलेंस किया, ठीक है। बैलेंस करने के बाद वी हैव बैलेंस द चार्ज, आयनिक चार्ज ऑन बोथ द साइड, ठीक है। और लास्ट H+ और O को बैलेंस करने के लिए वी हैव एडेड वाटर। अब यहाँ हाफ क्यों ऐड किया? ऑब्वियस है कि ये H2 है वाटर में, तो जो भी हमारे यहाँ पे H+ होंगे उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड ऐड होंगे। तो ये क्वेश्चन अभी हमने एसिडिक मीडियम का डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक मीडियम। Now this is the next equation in which we have to balance in the basic medium. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ हम इसी का भी असाइन कर सकते हैं जो डायरेक्टली लिखा हुआ है, दैट इज -1, ठीक है। बट इस केस में नहीं है, दैट इज x + 2 इंटू -4 इंटू ऑक्सीजन एटम आर 4 आर देयर, 4 इंटू -2 इक्वल टू -1। सो x - 8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, अगेन इट इज +7, ठीक है। नाउ यहाँ पे Mn का देखिए, x + 2 इंटू -2 दैट इज x इक्वल टू 4, तो +4 का चेंज आया, +7 से +4, ठीक है, नॉट 4 का चेंज, +7 से +4 का चेंज हुआ। इन दैट केस Br O3 - x -6, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, 3 इंटू -2 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5। and now we have to find out the oxidation and reduction. We know that +7 से +4 there is loss or a gain. +7 से +4 is a gain of electron, that is it is known as a reduction.
ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि चेंज कितना है इस केस में। सो MnO4 माइनस से फॉर्म हुआ MnO2, ठीक है। असाइन द नंबर +7 +4। अब 3 का चेंज है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाय 3, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखिए, Br माइनस दैट इज -1 से चेंज हो रहा है BrO3 माइनस दैट इज +5। ओवरऑल 6 का चेंज है। यहाँ पे बच्चे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को कि 6 कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे एक सिंपल नंबर लाइन साइड में बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 है। अब ये देखिए -1 से अगर +5 तक जाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो जब हम -1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करते हैं तो पहले -1 से 0 करना होगा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, -1 से +1 आएगा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो अगर हमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो देयर इज 6 चेंज। सो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6। अब हमने इन दोनों को बैलेंस करना है, ऊपर 3 है और नीचे 6, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट द आंसर। जो आंसर आया उसको मैं अभी यहाँ ओवरऑल में लिख रही हूँ, ठीक है। सो इट इज 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस फॉर्मिंग MnO2 प्लस दैट इज 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमारे कवर हो गए। पहला था इक्वेशन लिखना, सेकेंड था ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना, थर्ड था वी हैव टू फाइंड द चेंज, नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ द साइड। अब नाउ इट इज इन बेसिक मीडियम, ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 माइनस और -1 कितना हुआ, -3, ठीक है। इन दिस केस इट इज ओनली -1। तो अब अगर हम नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, बेसिक का मतलब होता है OH माइनस ऐड करना है, तो वो कौन सी साइड ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक OH माइनस ऐड किया तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 4, पर हमारा इस साइड -1 है। तो अब हमें OH इस साइड पे ऐड करना है और जो दोनों का सम मिला के इक्वल हो जाए -3 के। सो वी विल ऐड 2 OH माइनस है, ठीक है। तो ये अब चार्ज बैलेंस हो गया दोनों ही साइड में। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हम चेक करेंगे ऑक्सीजन कितने हैं दोनों साइड। इट इज 4 to the 8 ऑक्सीजन इस साइड है, 2 to the 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो कितना हुआ, 3 + 2 4 3 + 2 5 + 4 9। तो फ्रॉम दिस साइड दैट इज राइट हैंड साइड 9 ऑक्सीजन आर देयर, दिस साइड 8 ऑक्सीजन आर देयर। तो हमें एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो हम वाटर ऐड कर देंगे और H भी बैलेंस हो जाएगा और इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो मेथड टफ लगेगा, नो डाउट, बट आपको स्टेप्स माइंड में रखने हैं। जैसे जैसे स्टेप्स को वैसे लर्न ना करें, अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वो इक्वेशन में ही वो चीज़ जस्टिफाई है। पहले इक्वेशन लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, चेंज को फाइंड आउट करें, चेंज को बैलेंस करें, then we have to balance the charge and at the end we have to balance hydrogen and oxygen.